किसी ने सही कहा है कि कौन कहता है कि निर्जीव पदार्थ को दर्द नहीं होता। इसी प्रकार एक कहानी है पत्थर का कष्ट। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने शिल्पकार को गणेश भगवान की एक मूर्ति बनाने को कहा। वह शिल्पकार जंगल से मूर्ति बनाने के लिए 2 बड़े पत्थर तलाश कर लाता है। वह पहला पत्थर उठाकर मेज पर रखता है और उस पर छेनी हथौड़े से ठोककर उसे मूर्ति का आकार देने लगता है। कुछ पल बाद उस पत्थर में से आवाज़ आती है, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। शिल्पकार यह सुनकर घबरा जाता है और उस पत्थर को उठाकर उस कमरे के एक कोने में रख देता है। अब वह दूसरे पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। कुछ देर बाद वह पत्थर से पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? वह पत्थर कहता है कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। पत्थर का उत्तर सुनकर शिल्पकार को अजीब सा लगता है। कुछ दिनों के बाद वह सुंदर गणेश भगवान की मूर्ति बनकर तैयार कर देता है। अगले दिन वह व्यक्ति आता है जिसे शिल्पकार को मूर्ति बनाने के लिए कहा था। शिल्पकार उसे कमरे के अंदर ले जाता है जहां मूर्ति रखी थी। वह उसे मूर्ति की कीमत देकर और मूर्ति ले जाने ही वाला होता है। तभी उसकी नज़र दूसरे पत्थर पर पड़ती है जो कमरे के एक कोने में रखा गया था। वह व्यक्ति उस पत्थर को शिल्पकार से मांगता है। फिर वह मंदिर की ओर चल देता है। मंदिर में पहुंचने के बाद वह उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर देता है और दूसरे पत्थर को नारियल तोड़ने के लिए रख देता है। अब जो भी पूजा करने आता है तो दूसरा पत्थर जो मूर्ति बन चुका था उस पर फूल और प्रसाद चढ़ाता है और उसके सामने पड़े पत्थर पर नारियल फोड़ता है। इसके कारण पहले पत्थर को रोज असहनीय कष्ट होता है। शिक्षा: अगर आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो वर्तमान में हो रहे कष्टों को झेलना होगा और उन कष्ट जीवन का वरदान समझकर स्वीकारना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन जितना ही कठोर होगा वह उतना ही मजबूत होंगे और आप जितना मजबूत होंगे जीवन उतना ही आसान होगी।